आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आभूषण कभी भी आंतरिक सौंदर्य की तुलना नहीं कर सकते या प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना नहीं कर सकते। प्राकृतिक सुंदरता के मुकाबले में आभूषण कभी भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकते या आंतरिक सुंदरता के मुकाबले में आभूषण का महत्व कभी भी नहीं बढ़ सकता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आभूषण जो है या अन्य चीज़ें जो हैं, बाहर की जो चीज़ें हैं, वो सब बाहरी व्यक्तित्व को बनाने में आपका आप उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उसमें भूमिका को लोगों को इस्तेमाल भी करना पड़ता है, निश्चित रूप से उनका उपयोग करना पड़ता है। लेकिन वो चीज़ें सभी जो बाहरी जो है आकर्षण को बढ़ाने का काम करती हैं, वो कभी भी आपके आंतरिक सौंदर्य को यानी आपके व्यक्तित्व को निखारने में या आपके स्वाभाविक सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक नहीं होती हैं। क्योंकि जहाँ हम आंतरिक सौंदर्य की बात करते हैं, आंतरिक सौंदर्य का संबंध पहले तो आपके जन्म से ही जुड़ा होता है। जन्म में भी आपके उस परिवार से जुड़ा होता है जिस कुल में आप पैदा हुए। आपके माता के कुल से जुड़ा हुआ होता है, आपके वंश से जुड़ा होता है, यानी किस वंश के हैं, जैसे सूर्यवंश, चंद्रवंश, किस वंश के हैं, किस गोत्र के हैं, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और कई बार इन सब का विशेष प्रभाव जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में आपको देखने को मिल जाएगा, वो मिल जाता है। और जो लोग इसके जानकार हैं वो बता भी सकते हैं कि क्या चीज़ व्यक्ति के अंदर है जो दिखाई देती है। यानी वो जो एक जो अंदर का जो आकर्षण है वो स्वयं ही इतना मजबूत होता है, जहाँ व्यक्ति को बहुत सी चीज़ें सीखनी नहीं पड़ती, समझनी नहीं पड़ती, जाननी नहीं पड़ती। वो चीज़ें पहले से लेकर के आया है वो व्यक्ति या वो बच्चा, पहले से वो जन्म से उन चीज़ों को लेकर के चल रहा है। उसके जीवन में अच्छे आचरण अपने आप ही आ गए, उनको किसी ने डाला नहीं। उस बच्चे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा इस तरीके से करो। कहते हैं कि जो जैसे हम कहते हैं कि जो राजा का पुत्र होगा वो राज व्यवहार ही करेगा, यानी वो अपने आप ही उस कुल की चीज़ों को, कुल रीतियों को अपने आप ही सीख जाएगा, बशर्ते कि उसको उस जगह भी रहने का मौका मिले। यदि नहीं भी मिले तो क्या होगा, जैसे एक शेर, यहाँ हम थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा बदलते हैं। यदि एक शेर है, बाई चांस ऐसा हो सकता है कि शेर का बच्चा जो है वो किसी मनुष्य के हाथ में आ जाए, शेर जंगल से उसका संबंध छूट जाए और वो बिल्कुल जो सामान्य पशु हैं उनकी तरह से पलने भी लग जाए, बढ़ने भी लग जाए, मालिक को प्यार भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और यहाँ तक कि वो अपनी दाढ़ को भी भूल चुका है, क्योंकि उसको अभी तक अपने आसपास वो वातावरण नहीं मिला। लेकिन जिस दिन उसको वो वातावरण मिलेगा या वातावरण ना मिले, वो आवाज़ भी मिल जाए। अब तो आवाज़ सुनने के लिए आप हो सकता है टीवी में भी दाड़ की आवाज़ उसको सुनाई दे जाए और उसकी जो वो आंतरिक चेतना है वो जाग जाए, क्योंकि वो शेर का बच्चा है। उसकी आंतरिक चेतना जागेगी ही जागेगी। और जिस दिन जागेगी तो उसके व्यक्तित्व में, उसके ऑरे के अंदर शेर के गुण समाये हुए हैं। वो वो शेर का ही बच्चा है, वो शेर की तरह से ही जिएगा। उसको कोई बांध करके नहीं रख सकता, जबरदस्ती नहीं रख सकता। वो चाहे जुड़े ना जुड़े, वो उसकी अपनी इच्छा पर है। वो राजा राज वो जानवरों का राजा है, तो वो जंगलों का राजा है। जंगलों की सी ही प्रवृत्तियाँ उसके अंदर होंगी, लेकिन वो है जानवरों का राजा। और निश्चित रूप से इसी तरीके से जो मनुष्य का ऑरा होता है, यहाँ हम समझ सकते हैं कि उसी तरीके से मनुष्य का जो ऑरा होता है, बेशक हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए किसी गलत हाथ में पड़ जाए या किसी अच्छे हाथ में पड़ जाए, तो उसके अंदर संस्कार वैसे ही आ जाए। लेकिन दोनों ही चीज़ें बदल भी सकती हैं। क्यों बदल सकती हैं? क्योंकि जब तक उसको उस चीज़ का भान ही नहीं है, चल रहा है चल रहा है।
लेकिन एक दिन आ भी सकता है कि उसके जीवन में बदलाव आ जाए, उसके जीवन में उन चीज़ों की याद आ जाए। लेकिन फ़र्क यहाँ एक है, मनुष्य का मनुष्य की संतान यदि कहीं उसको किसी चीज़ का याद भी आ जाए, फिर भी वो अपने आप को सुधार सकता है। लेकिन शेर तो शेर है, शेर अपने आप को सुधारने की, शेर का सुधारना वही है कि वो अपने व्यक्तित्व को याद रखे। यानी जीवन में बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचाना जाए, व्यक्ति के व्यक्तित्व की क्षमताओं को बढ़ाया जाए, क्योंकि वही उसकी पहचान भी है। बनाई ही चीज़ें इस उद्देश्य से हैं, ताकि व्यक्ति समझ सके कि हर इस संसार के अंदर हर जीव की रचना जो की गई है वो किसी मकसद से की गई है। जैसे हम कहते हैं कि एक चींटी की रचना की गई और एक हाथी की रचना की। चींटी की तुलना यदि हाथी से करें तो कहाँ हाथी और कहाँ चींटी, दोनों का कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन यदि चींटी हाथी की सूंड पर चढ़ जाए तो उसकी नाक में दम कर सकती है, उसकी जान भी ले सकती है। और वही हाथी हजारों चींटियों को कुचलता हुआ निकल जाता है। वो बेचारी अपनी जान नहीं बचा सकती। क्यों? क्योंकि उसके पैर के नीचे आ गई। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी क्षमताएं हैं। दोनों अपनी अपनी तरीके से अपना अपना काम कर सकती हैं। दोनों की अलग अलग क्षमताएं हैं। लेकिन कोई चींटी ये चाहे कि वो हाथी में परिवर्तित हो जाए, नहीं बदल पाएगी। या हाथी चाहे चींटी में परिवर्तित हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं दी गई हैं। आप उसके लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित गलत होगा। आप किस चीज़ के लिए प्रयास कर सकते हैं? उसी प्रवृत्ति की चीज़ों को बढ़ाने के लिए, उसी से अंतर्गत चीज़ें बढ़ा सकते हैं। अब हम तो मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर बाहरी व्यक्तित्व को आप ढक सकते हैं, लेकिन मूल रूप से सुधारने की ज़रूरत, यदि मनुष्य जन्म मिला है तो आंतरिक सौंदर्य को सुधारने की ज़रूरत है, जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है और सांसारिक अन्य चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जिसके हर हर पलड़ा जो है वो बहुत भारी है। आप उसकी उस चीज़ को समझेंगे जब जब उसकी उपयोगिता को जानेंगे। जब तक आप उसकी उपयोगिता को नहीं जानेंगे, तब तक आपको वो सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी कि ये बेकार में ही किसी चीज़ को रखा गया है। लेकिन बेकार में नहीं है, चीज़ों को रखने का कारण है। बिना कारण कुछ नहीं होता, कारण के से ही होता है। चींटियाँ जो है, यदि आप देखें तो बहुत सारे से जो हम एक समय की बात करें, यदि हम आदिकाल की बात करें तो आदिकाल में जो लोग होते थे वहाँ पर ये ज़्यादातर जो है दबाने की प्रथा थी। दूसरे ये जो मीट वगैरह खाने की ही जो प्रथा थी, तो उनके जो शरीर के जो अन्य चीज़ें होती थी, जो गंदगी होती थी, वो डाल दी जाती थी। और उसको कौन खाता था? ये चींटी वगैरह ये जीव ही खाते थे। तो यानी एक तरीके से देखा जाए तो संसार की सफाई करने के लिए, संसार की गंदगी को मिटाने के लिए चींटी की संरचना की गई है, क्योंकि भाई वो सफाई कर सकती है। और उदाहरण ये भी है, दूसरा उदाहरण ये है कि चींटी बिना मेहनत के नहीं खा सकती। मेहनत उसको करनी ही पड़ेगी, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, बच कर के निकलना पड़ेगा। उसको अपना श्रम पूरा करना है। सुबह से निकलेगी और शाम तक वो चलती ही रहेगी। कितनी बड़ी विडंबना है, इतना कमज़ोर शरीर लेकिन इतना सारा श्रम, जो कि हमें देखने में नहीं आता। आप सोचिए, एक मनुष्य का शरीर इतना बड़ा है और इतना सारा भोजन वो करता है, प्रतिदिन करता है। कितना सारा भोजन वो करता है, कितनी सारी अन्य क्रियाएं करता है, कितनी सारी वस्तुएं हैं जो उसको खुश करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको स्वाद देने के लिए, उसको आराम देने के लिए, उसके लिए कृत्रिम और प्राकृतिक सब तरह की बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं उसके आसपास हैं और वो उसका उपयोग कर रहा है। लेकिन वो चींटी, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। उसके पास तो वो है जो आपका बचा कुचा अन्न है, जो उसको सिर्फ एक कण चाहिए। एक कण से उसकी भूख मिट सकती है। उस एक कण को पाने के लिए उसको श्रम करना पड़ता है।
लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है, भागती रहती है, दौड़ती रहती है, चलती रहती है, अपने कार्य को करती रहती है। और तब तक करती है, तब तक चलती है, तब तक उस अंतिम समय तक चलती है जब तक कि थक करके सो ना जाए, और फिर सो करके जैसे ही उठेगी चल देगी, और उस समय तक चलेगी जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो ये एक तरीके से आप देखें तो ये बहुत बड़ी सजा के रूप में उसका जन्म है, जहाँ उसको अन्न के रूप में, ये देखने में समझने वाले व्यक्ति की समझ हो तो वो समझ सकता है कि किस तरीके से एक जीव को इतना कमज़ोर बना दिया, एक आत्मा को इतना कमज़ोर बना दिया कि तुमको इतना भी धन नहीं मिले, इतना भी भोजन नहीं मिलेगा कि तुम्हारी थोड़ी सी भी पूर्ति हो सके। तुम्हें एक कण मिलेगा, उस कण से ही अपनी भूख को मिटाना है। तुम्हारा शरीर इतना ही कमज़ोर है कि जहाँ कोई भी तुम्हें दबा कर निकल सकता है। क्यों? क्योंकि तुमने कभी किसी को दबाया था। ये संसार की रचना इसी तरह से चल रही है जो हम कह रहे हैं। तो ये वो उसको बना, लेकिन कितना कमज़ोर, मतलब मुझे तो लगता है संसार की सभी जीवों में सबसे कमज़ोर शायद चींटी होगी, जो इतनी कमज़ोर होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब आपके पास कुछ भी ना हो और कुछ भी करने में सामर्थ्य ना रखते हो, जब आपकी कहते हैं ना कोई भी शक्ति नहीं है, एक गिलास पानी पिलाने की आपकी सामर्थ्य नहीं है, एक रोटी डालने की सामर्थ्य नहीं है, तो आपने खाने के भोजन में से एक गस्सा निकाल करके उस चींटी को डाल सकते हैं, और उस एक रोटी के एक टुकड़े से बहुत सारी चींटियाँ भोजन कर सकती हैं। यानी आपने न चाहते हुए भी अपनी परिस्थिति में से, अपने अन्न में से कुछ अन्न किसी व्यक्ति को दिया, जो कि बहुत बड़ा दान है। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ था ही नहीं, आपके पास अपना भोजन पूरा करने के लिए नहीं है। बहुत सारे संसार में ऐसे जीव हैं जिनको एक समय भी भोजन नसीब नहीं है। यदि वो एक समय नसीब ना होने वाला व्यक्ति, और यदि वो अपनी रोटी के एक टुकड़ा, क्या एक टुकड़े का भी टुकड़ा कर दे, वो भी यदि डाल दे, या वो गिर जाए उससे, वो भी यदि चींटी को लग गया तो भी उसके उसके भाग्य को वो बदलने में सहायक होगा। क्योंकि वहाँ भी जाकर के वो अंश जो है वो चींटी को तृप्ति दे रहा है, संतुष्टि दे रहा है, किसी की आत्मा को प्रसन्न कर रहा है, किसी के पेट को भरने के काम में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जब इतने से कण के द्वारा आप किसी की भूख मिटा करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, तो सोचिए यदि आप अपने जीवन के, जो कि बताया गया है कि आप जीवन के का कुछ अंश भी निकाल करके यदि किसी को कुछ भी देते हैं, कुछ भी मदद करते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी पूर्ति होगी और निश्चित रूप से आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। ठीक इसके विपरीत, यदि आप किसी के उस एक टुकड़े को, किसी को दिए हुए, किसी किसी ऐसे व्यक्ति के हिस्से का जो कि बहुत ही कमज़ोर है, आपसे मदद मांगने के लिए आया, और आपने उसकी मदद मांगने की बजाय उसके हिस्से में से और भी चालाकियाँ चतुराइयाँ करके उसके ऊपर वजन डाल दिया, तब क्या होगा? तब ठीक इसके विपरीत होगा। और फिर आपकी स्थिति भी उसी चींटी की तरह से हो सकती है, और हो सकता है कि 84 लाख योनि में भटकें और फिर आप मनुष्य जन्म प्राप्त करें, और फिर भी समझे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, और नहीं समझे तो फिर आपको उसी परिश्रम से गुजरना पड़ेगा, उसी जीवन के क्रम से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य कहते हैं ना, जब आपका बच्चा बिगड़ता है तो आप क्या करते हैं? आप तो उसको समझाने की कोशिश करेंगे, और उस हद तक समझाएंगे जैसा हद तक आपकी सीमाएं हैं, जिस भी हद तक आप जा सकते हैं। आप अंत तक यही कोशिश करें कि मेरा बच्चा है, चाहे मेरा पुत्र है, चाहे मेरी पुत्री है, जो मैं सुधार कर सकता हूँ, या मेरे परिवार का कोई भी बच्चा है, मैं उसको सुधारूँ। ठीक उसी तरीके से ईश्वर भी आपको सुधारने के ही क्रम में लगा हुआ है। वो चाहे आप कितना भी प्रयास करके उससे बचने की कोशिश करें, गलती की सज़ा भी देगा और सुधारेगा भी। और सुधारने का यही क्रम है कि व्यक्ति को वो उस समय तक ही उसको वो सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है जब तक कि वो सुधर ना जाए। जैसे ही बदलाव आता है, व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व ही चेंज हो जाता है।
क्योंकि गलतियां की तो आखिर गलत, और गलतियां भी कब, जान करके गलती की। जब एक हम बात करते हैं अंगुलीमाल की, और जिसने कि अनजाने में इतनी सारी हत्याएं की थी, उसको ज्ञान नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूं, तो भी गलती का अपराध लगा, और इतना बड़ा अपराध लगा कि जिसके लिए उसने सैकड़ों वर्ष तपस्या की होगी, और वो बहुत बहुत सारे पत्थर खाए, जैसा कि बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हुई। तो सोचिए, जब आप जानबूझ करके किसी के साथ दुर्व्यवहार करें, या जो भी कुछ का आप गलत करते, उस गलत का भी परिणाम गलत ही होता है। इसलिए निश्चित रूप से मनुष्य की योनि पा करके तो निश्चित रूप से अपने सुधरने के क्रम में लगना चाहिए, और आत्म सौंदर्य को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। और जीवन में जो कुछ ईश्वर ने दिया है, हर चीज़ का इस्तेमाल सही ढंग से कीजिए, क्योंकि ये चाहे शरीर हो, या शरीर, या इस संसार से ले यूज़ करने वाली मिली हुई कितनी भी चीज़ें आपको मिली हों, हर चीज़ का इस्तेमाल सही ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। यही ईश्वर का जो है संदेश भी है, और यही ईश्वर का जो आपको सही रास्ते पर ले जाने का एक तरीका भी है, कि आप मनुष्य के रूप में जन्मे, तो मनुष्यता आपके अंदर होनी चाहिए। और मनुष्यता कहती है कि मनुष्य मनुष्य जैसा व्यवहार करे, यानी रहन सहन, खान पान, उठना बैठना सब मनुष्य जैसा हो, राक्षसों जैसा नहीं। कुछ खाने लगे तो खाए ही जा रहे, कुछ पता ही नहीं है कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कौन सा भोजन कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। क्योंकि हमारे मुंह का स्वाद अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम कर लेंगे। तो ये जो नासमझी है, इसको बदलने की ज़रूरत है। यहाँ सृष्टि यही समझाती है, और इस सृष्टि के रचयिता की यदि बात किसी ने समझ ली, तो ज़िंदगी भी बदल जाएगी, और सपने भी बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। जीवन में जो दुख है, परेशानियां, वो कब चली जाएंगी आपके जीवन से, आपको पता भी नहीं लगेगा। और आप देखेंगे जीवन में जो कुछ आपके पास नहीं था, वो सब कुछ आपके पास आ चुका है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।